बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन रोस्ट करने का तरीका बताऊंगा। अक्सर हम घर पे चिकन रोस्ट बनाते हैं, चिकन रोस्ट हमारा सही नहीं बनता, कच्चा रह जाता है या अंदर से फीका रह जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गाइड करूंगा कि चिकन को किस तरीके से हम घर पे रोस्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े ड्रामों में, फिल्मों में आपने देखा होगा टेबल पे सबसे पहले उनके रोस्ट ही आता है। तो उस तरह का एक बेहतरीन किस्म का रोस्ट हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल से। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जिसको भी ये बना के रोस्ट खिलाएंगे ना, उससे आपको इनाम मिलेगा। यूट्यूब पे पहली बार मैं ये इतनी ऑथेंटिक और जबरदस्त मजेदार और आसान रेसिपी रोस्ट बनाने की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट, जूसी, नरम और बेहतरीन बनेगा। सीने वाली साइड भी फुल गली होगी, कच्ची नहीं रहेगी, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होगा। तो चलें इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चिकन रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अदद चिकन लिया है। फुल चिकन ले लेना है। इसकी जो कटिंग है, जब भी आपने चिकन लेना है तो इस तरह आपने इसको कटवाना है कि ये बिल्कुल भी मतलब खुला नहीं होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, इसकी टांगे भी ठीक है। और ये चिकन आपने जब भी लेना है तसल्ली करके लेना है कि चिकन आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अभी मैं बाजार से ये चिकन लेके आया हूँ और चिकन लेने के बाद इसको सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो कट्स लगाने का है। अच्छा, पहले हम तिरछे कट लगाते थे, लेकिन अब हम थोड़े से डिफरेंट कट लगाएंगे। हमने सीधे सीधे और गहरे कट लगाने हैं। जब हम इस तरह सीधे और गहरे कट लगाएंगे ना, तो इसके अंदर यह है कि मसाला, नमक और सारी चीजें अच्छी तरह रच जाएंगी, अंदर से फीका नहीं रहेगा और रोस्ट करने के बाद बहुत ही मजेदार बनेगा। फिर हमने लेग वाली साइड पे भी, थाई के ऊपर भी इस तरह से कट्स लगा देने हैं, ड्रमस्टिक के ऊपर भी कट्स लगा देने हैं। फिर चरगे की बैक साइड पे भी हमने अच्छी तरह कट लगाने हैं। देखिए इस तरीके से। यहाँ पे गोश्त थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कट्स लगाने जरूरी है, मसाला अच्छी तरह इसके अंदर रच जाएगा। अब यहाँ पे जो ड्रमस्टिक है ना, ड्रमस्टिक की अंदर वाली साइड पे भी हमने दो दो कट लगा देने हैं, ताकि कोई भी जगह जो है ना वो खाली ना रहे। हर जगह से जब भी आप बाइट तोड़े तो टेस्ट आए। अब यहाँ पे एक डीप बर्तन लेंगे। मेरे पास एक प्रेशर कुकर है, मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी इसके अंदर इतना डालना है कि पानी के अंदर ये चिकन डीप हो जाए। बर्तन आप कोई भी ले लें, लेकिन डीप होना चाहिए, जिसके अंदर पूरा चिकन अच्छी तरह डूब जाए। अच्छा, ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। अब नमक की जो क्वांटिटी है, ये हमारे पास 6 टेबल स्पून नमक और है। इसके साथ हम इसके अंदर तकरीबन 6 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे। नमक की क्वांटिटी जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमने इसकी जो नमक का फ्लेवर है उसको लॉक करना है और इसके अंदर जो फीकापन है उसको खत्म करना है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये अच्छी तरह वॉश भी हो जाएगा, क्योंकि हमने बाजार से लाके डायरेक्ट इस पानी के अंदर डाल दिया। अब देखिए पानी का कलर भी चेंज हो गया। चिकन के अंदर जितना भी ब्लड होगा, ऊपर जो भी लगा होगा, अच्छी तरह वो साफ हो जाएगा। चिकन नीट एंड क्लीन, साफ शीशे की तरह। अभी मुझे चिकन को रखे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। 1 घंटे बाद देखिए जी, अभी पानी के साथ हमने इसको अच्छी तरह धो लेना है। धो के और इसको हमने एक स्टेनर वाली जाली के अंदर रख देना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा नमक है वो भी निकल जाए। लेकिन जितना नमक हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है वो इसके अंदर अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। और जब हमने इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है, मैरिनेशन के अंदर भी हमने नमक जो है ना क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि चिकन के अंदर ऑलरेडी नमक हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने ऑयल लेना है। ऑयल को हमने पहले गर्म कर लेना है। जब गर्म ऑयल हो जाए, इसके अंदर इस चिकन को हमने ड्रॉप कर देना है। अब चिकन की कंडीशन देखें, इसके ऊपर पानी शानी कोई नहीं है, बिल्कुल खुश्क हुआ है। पहले सीने वाली साइड नीचे रखेंगे, ताकि सीने को एक साइड से कलर आ जाए अच्छी तरह। जब एक साइड से इसको अच्छी तरह कलर आ जाए, तो फिर हमने इसकी साइड टर्न करनी है। अब देखिए सीने वाली साइड नीचे है और इसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। 7 मिनट के बाद इसकी साइड टर्न करेंगे और नीचे वाली साइड से भी इसको गोल्डन कलर दे लेंगे। अब साइड टर्न करने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इस साइड से भी पका लेंगे। अच्छा, हमारा ये पकाने का मकसद ये है कि इसके अंदर, चिकन के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए, चिकन गोल्डन कलर में आ जाए और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। मतलब कि चिकन ये यहाँ पे फुल डन नहीं है, कच्चा ही है, लेकिन हमने इसको कलर देना है। कलर जब देंगे फिर ऊपर मसाला डालेंगे। मसाला जो है ये चिकन अपने अंदर चूस लेगा और अंदर से फीका नहीं रहेगा, ना इसके अंदर कोई टेस्ट खराब होगा, बेहतरीन टेस्ट आएगा। अब ये देखिए इस चिकन को हमने निकाल लेना बड़े एहतियात के साथ। और अभी देखिए इसके ऊपर जो हमने सीने के अंदर बड़े बड़े कट्स लगाए थे ना, उसके अंदर तक देखिए ये फ्राई हो चुका है, हर जगह से अच्छी तरह फ्राई हो गया, क्रिस्पी गोल्डन कलर आ गया है। अभी इसकी मैरिनेशन के अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आपने यहाँ पे चेक करके डालना है, कम ज्यादा आपने पहले चेक कर लेना है।
फिर 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे पेरी पेरी सॉस इस्तेमाल करेंगे, किसी भी अच्छी कंपनी की पेरी पेरी सॉस इसके अंदर शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून इसके अंदर पेरी पेरी सॉस शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पेरी पेरी सॉस शामिल करने के बाद फिर इसके अंदर हमने शामिल करनी है ब्लैक जो सिंपल सोया सॉस होती है ना, वो इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल करनी है। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने रेड चिली सॉस शामिल करनी है। तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर सिरका शामिल करना है, सिरके की क्वांटिटी कम रखनी है। एक चुटकी येलो फूड कलर और 1 चुटकी रेड फूड कलर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने शामिल करनी है टमाटो केचप। टमाटो केचप जो है ना, इस मसाले की कवरेज करेगी, इसको पतला नहीं होने देगी, चिकन से उतरने नहीं देगी और एक बेहतरीन इसके अंदर टेस्ट लाएगी। अब यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद देखिए जी, मसाले की मैरिनेशन जो है ना, ये रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह ये गाढ़ी सी मैरिनेशन होनी चाहिए। हम इससे पहले हमने जितनी भी रेसिपीज बनाई उसके अंदर दही का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके अंदर हमने सॉसेस का इस्तेमाल किया जिससे टेस्ट ज्यादा एनहेंस होगा। अब यहाँ पे इसके अंदर चिकन ने, जब हम चिकन को 15-20 मिनट के लिए छोड़ा है तो इसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और ये मैरिनेशन चिकन के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई कर देंगे। जितने भी हमने सीने के बड़े बड़े कट लगाए हैं ना, इसके अंदर मैरिनेशन डालेंगे। लेग वाली साइड पे जो हमने कट लगाए हैं उसके अंदर मैरिनेशन डाल देंगे। कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए और कहीं से भी कोई हमें क्लेम नहीं आना चाहिए कि यार ये चरगा फीका रह गया, कच्चा रह गया, ये इस तरह फला फला। ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पे इसकी साइड चेंज करनी है। बैक साइड पे भी हमने अच्छी तरह इसकी मालिश कर देनी, मसाज कर देना ये मसाले से। तो मसाला लगाने के बाद तकरीबन इसको हमने आधा घंटा छोड़ना है। आधे घंटे के बाद फिर हम इसको स्टीम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत से लोग पूछते हैं कि इसको ओवन में कर सकते हैं। हाँ जी, इसको ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन ओवन में जब भी आपने स्टीम करना है तो साथ आपने किसी भी बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी रखना है, फिर ओवन के अंदर स्टीम करना है इसको, वरना ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा तो फिर आपसे खाया नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी जनाब, बेहतरीन किस्म का हमारा ये मसाला लग चुका है। अब हमने यहाँ पे एक फॉयल पेपर लेना है, फॉयल पेपर के अंदर इसको रैप कर देना है। इसके मुताबिक हमने फॉयल पेपर काट लेना है और इसको हमने फॉयल पेपर के अंदर लपेट देना है, छुपा देना है। देखिए इस तरीके से ये सारे कॉर्नर पकड़ के आपस में मिला देंगे और फॉयल पेपर के अंदर जो है ना, हमने थोड़ा से बैक साइड पे इसके थोड़े से सुराख करने हैं, छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने का मकसद ये है कि जब स्टीम के दौरान थोड़ा सा पानी वगैरह निकलता है, चिकन के अंदर से पानी रिलीज होता है, तो वो इन कट के जरिए प्रेशर कुकर के अंदर नीचे निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे एक तेज पत्ता लेंगे, एक बड़ी इलायची लेंगे, एक बादियान का फूल लेंगे। ये प्रेशर कुकर के अंदर शामिल करेंगे। 3 से 4 लीमू के जो छिलके हैं ना, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब पानी की जो क्वांटिटी है, हमने इसके अंदर 500 ml पानी शामिल करना है। बहुत से लोग यहाँ पे पूछते हैं कि पानी आपने थोड़ा डाला है, इसके अंदर स्टीम होगा, पानी ड्राई हो जाएगा। तो इसकी भी एक टेक्निक है, वो आगे जाके आपको बताते हैं। अभी यहाँ पे चिकन इसके अंदर रख देना है और इसको प्रेशर कुकर को हमने कवर करके ऊपर विसल लगा देनी है। प्रेशर कुकर चलने का वेट करना है। जब इसकी सीटी चलना स्टार्ट हो जाए, प्रेशर कुकर का वेट हिलना स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद आपने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, दानों पे कर देना है और इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए स्टीम करना है। 45 मिनट के लिए हल्की आग पे इसको स्टीम करेंगे। पानी खुश्क नहीं होगा, जो चिकन से पानी निकलेगा वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा और बेहतरीन हमारा चिकन स्टीम रोस्ट आज का बनने वाला है। अब यहाँ पे देखिए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं स्टीम को रिलीज करने के बाद। अभी इसको खोलते हैं और फॉयल पेपर को हटाएंगे और खुशबुएं, ओए होए होए, सुभान अल्लाह, यकीन करें बड़ी जबरदस्त और खतरनाक खुशबू। अभी इस चिकन को बड़े एहतियात के साथ आपने उठाना है। उठा के इसको एक प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेना है। इसके अंदर मैंने देखे सलाद पत्ता और लीमू के साथ इसको सजा दिया, ऊपर थोड़ा सा सब्ज धनिया डाल दिया है। आज की हमारी बेहतरीन चिकन स्टीम रोस्ट चरगे की प्लेटिंग रेडी हो गई है और ये बेहतरीन किस्म का मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। देखिए हड्डी के लेग किस तरह निकल रहा है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लीमू का रस डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़े से कतरे डालने हैं और इसको तोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। ओए होए होए, ये देखिए माशाल्लाह मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है, मज़ेदार है और सीने वाली साइड देखिए बिल्कुल हलवे की तरह गली हुई है, नरम है और बिल्कुल बेहतरीन है। तो आप भी इस तरीके से इस स्टीम रोस्ट को तैयार कर सकते हैं, बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और आप किस कंट्री से, किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।